हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ्रिज एकेडमी। और आज हम CISI की क्लास 3 करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट और थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे CISI पे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू अ CI रेट ऑफ 9% पर एनम पेएबल हाफ ईयरली। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 9% पर एनम, और ये बोल रहा है कि इफेक्टिव रेट कितना होगा अगर हाफ ईयरली किया तो। देखिए, लास्ट क्लास में हमने किया था कि अगर आपको हाफ ईयरली करना है तो कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। 4.5 पर 6 मंथ्स हो जाएगा। तो बस आपको ये दो बार लेना है 6 महीने के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या था? इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला था A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100। तो बस आपने ये करना है 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 इंटू 4.5 बाई 100। यही था बेसिक। ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये 45 इंटू 45 कितना होता है? 25 बाय 100, और ऑलरेडी 2 पॉइंट है तो आपका आंसर क्या जाएगा? 9.2025%। ये आपका इफेक्टिव परसेंटेज हो गया। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ए और बी यहाँ पे सेम है। 4.5 करना है क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। फिर मैंने 4.5 यहाँ पे 4.5 यहाँ पे इधर को मल्टीप्लाई किया। इसका 20-25 हो जाता है। ये आपका प्लस है यहाँ पे, तो 9 प्लस 20.25 ये आपका ऐड हुआ है, टोटल 9.2025। दैट इज योर इफेक्टिव परसेंटेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन वैसे तो मैंने आपको करा दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको बॉक्स मेथड सिखाना चाहता हूं। कुछ क्वेरीज आई थी कि सर बॉक्स मेथड कैसे लग सकता है अगर जो 1.5 ईयर 2.5 ईयर का दिया हो तो उसी को समझा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2800 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहा है कितना है? 2800 है, और टाइम बोल रहा है 1.5 ईयर है। ठीक है, और रेट बोल रहा है 10%। तो एक तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका हो सकता है, आप इसके अंदर 5%, 5%, 5% 3 बार 1.5 के लिए, क्योंकि ये सेमी एनुअली कैलकुलेट करना चाह रहा होगा तो ऐसे हो जाएगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि मुझे पर ईयर ही निकालना है, तो मतलब आपको 1.5 साल का निकालना है, आपको 10% लेके निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? बॉक्स मेथड से आप सोल्व कर। देखिए, हमने बॉक्स सीखा था मेथड। 2 साल के लिए बॉक्स था, 2800 रुपए यहाँ पे था। उसका क्या हुआ? 10% पर एनम है, तो इसका मैंने 10% कितना हो गया? 280 हो गया। इसका फिर से 10% निकाला, कितना हो गया? 28 हो गया। और इसका ये सेम यहाँ पे लिखना था 280। अब देखिए, जो बॉक्स बना है इसके अंदर फर्स्ट ईयर का कौन सा है? ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है। और ये पूरा क्या? सेकंड ईयर का। लेकिन सेकंड ईयर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ आधा साल हुआ है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 280 प्लस 28 करूंगा, दैट विल बी 8308। और अब ये पूरे साल का, लेकिन मुझे चाहिए आधे साल का, तो मैं इसको बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, मतलब आप यहां पे कर सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे 154। तो इसका सिंपली आपका टोटल रेट कितना हो गया? सीआई कितना आ गया आपका? 1.5 साल का ये 434 रुपीज आपका आया 1.5 साल का। तो आप अगर अमाउंट पूछना चाहते हैं तो वैसे तो सीआई पूछा तो आप बोल सकते हैं 434 इज योर आंसर, राइट। अगर आप देखिए, ये क्वेश्चन मान लो ऐसा होता कि इसने टाइम यहाँ पे 1.5 साल की बजाय 2.5 साल दिया होता। देखिए, सेम क्वेश्चन को मैं 2.5 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। मान लीजिए टाइम दिया होता 2.5 इयर्स, ठीक है, और फिर से रेट वही था 10% पर एनम। तो इसको भी हम बॉक्स मेथड से कर सकते हैं। 2.5 है तो आपको 3 साल का बॉक्स बनाना है, ठीक है। जितना भी है उससे जस्ट पूरा उसको कंप्लीट कर लो। तो 3 साल का बॉक्स हमारा यही था। पिछली क्लास में हमने देखा था बॉक्स मेथड। 3 साल का बॉक्स बनाया हमने। उसके बाद प्रिंसिपल से कितना है? 2800। 2810 पहले हमें 10% किया, कितना आ गया? 280 आ गया। और यहाँ पे क्या करते हैं? सेम लिखते हैं, सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका फिर से 10% कितना होता है? 28 होता है। और यहाँ पे इसका 10% मतलब 2.8 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या करते थे? इसका डबल लिख देते थे, इंटू 2 करके लिखते थे, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। अब देखिए, इसने 2.5 का पूछा है, तो 2 इयर्स का तो मेरा ये कंप्लीट है, राइट। और हाफ इसका करना है आपको ये टोटल करना है 280 प्लस 56 प्लस 2.8। इसको मैं जोड़ देता हूं, 8 6 2 8 8 8 5 13 3 338.8। ये मेरा थर्ड ईयर का है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। 2.5 ईयर है तो सिर्फ हाफ करना है। तो इसको बाय 2 कर दूं। बाय 2 करता हूं तो 2 1 2 2 6 12 2 9 18 और ये आ गया 169.4। तो अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? टोटल 2.5 ईयर्स का ये सब का जोड़, मतलब 280 प्लस 280 प्लस 28 और 169.4। ये आप जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जोड़ देता हूं मैं 4
9 8 17 7 1 कैरी और 2 16 16 और 2 18 18 6 24 और 25 2 कैरी 2 2 4 2 6 757.4। तो आपका 3 साल 2.5 साल का आपका आ जाएगा 757.4। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो आप इसके अंदर 757.4 जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। A certain sum of money becomes rupees 54,000 in 4 years and it becomes rupees 59,582 in 7 years. Find the rate of interest if compounded annually. Annually आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए इसके अंदर कई बार क्या टीचर्स या और मेरे बच्चे देखे रेशियो मेथड का फॉलो करते हैं। इसमें रेशियो से परेशान नहीं होना है, आप सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इनटू 1 प्लस आर बाय 100 एंड यही आपका फॉर्मूला है। अब बस यही फॉर्मूला डाल दीजिए। देखिए इसने क्या बोला, अमाउंट इसे दे रखा है ना, तो ये सबसे बढ़िया बात होती है। तो इसने अमाउंट दिया 54,000 इज इक्वल टू पी मान लीजिए जो भी है 1 प्लस आर, इसको नहीं पता है, ये कितने साल में हो रहा है, 4 साल में हो रहा है। क्लियर है। दूसरे वाला क्या है 59,582 पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, सब कुछ सेम है लेकिन यहाँ पे 7 साल हो गया। बस यही तो सवाल है। आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं डिवाइडिंग दिस बाय दिस तो मेरा क्या आ जाएगा 59,582 डिवाइडेड बाय 54,000 इज इक्वल टू, ये पी भी कैंसिल हो जाएगा और सिंपली ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर बाय 100 और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 था ये 4 था, ये से डिवाइड हो तो 3 आ गया। बस अब तो ये सोच, अब देखिए इसमें 54,000 है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको 2 से डिवाइड करता हूं मेरा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और 27 किसका क्यूब होता है, देखिए यहाँ पे क्यूब है तो मुझे क्यूब के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहां पहले मैं इसको 2 से कट कर लेता हूं। ठीक है, 2 से मैं कट कर रहा हूं। ठीक है, अब इसको भी कट कर देता हूं। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा यहां से अगर मैं लिखता हूं तो मेरा हो गया 29791 डिवाइडेड बाय 27,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज़ टू पावर कितना हो गया 3 हो गया। मतलब मुझे क्यूब रूट करना है, मान लीजिए मैं क्यूब रूट दोनों तरफ कर देता हूं यहां से। तो ये देखिए किसका है, ये 3 है कि नहीं यहाँ पे, तो ये मतलब मेरा 30 होगा। और ये आप जिसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 है यहाँ पे तो जरूरी 31 का हुआ होगा, है ना। 31 का क्यूब रूट बना हो तो मेरा आंसर आ गया 31 बाई 30 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। सिंपल है, 1 इधर माइनस हुआ तो आ गया 1 बाई 30 इज इक्वल टू आर बाई 100। तो आर कितना हो गया 100 बाई 30 दैट इज 10 बाई 3 दैट इज नथिंग बट 3.13%। तो मेरा यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 3.13%। ये इसने पूछा था फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखिए ज्यादा रेशियो के चक्कर में पढ़ने की जरूरत है, आप सिंपली फॉर्मूला भी लिखेंगे तो इतना ही है कि आपको 3 दिख रहा है तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए किसका क्यूब रूट है। ये मेरा डायरेक्ट रूट था, मैंने 2 से कैंसिल किया तो मेरा 27,000 बन रहा था, तो मेरा 3 का क्यूब रूट बना 30 का, तो इसलिए मैंने इसको 31/30 लिखा। ये क्या यहाँ से हटा गया है 3, है ना। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया 100/30 दैट इज 3/1/3। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। और फॉर्मूले कई बार यूज करने डायरेक्ट कोई बुराई नहीं है, बस आपका आंसर सही आना चाहिए, सही सोल्व हो जाए, यही इंपॉर्टेंट है ना। ट्रिक्स हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है अगर जो आपका सिंपल फॉर्मूले से भी हो रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल 6750 है, रेट 6.2/3% पर एनम है, टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। सिंपल है, आपको डिफरेंस निकालना है तो हम बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। देखिए बॉक्स मेथड बहुत इफेक्टिव है और इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सिंपली कर सकते हैं। हाँ, जहां फॉर्मूला चाहिए मैं आपको फॉर्मूला भी दूंगा और वो ये बता सकता हूं कि इससे कैसे फॉर्मूला बना बॉक्स मेथड से। देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है इसमें 6750, तो मुझे यहीं पे लिखना है प्रिंसिपल। और रेट क्या है, रेट इज 6/2/3। अब यहां पे इसको आपको ये याद करना है कि इसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा 6 × 18 20 20/3 20/3 को मैं लिख सकता हूं 20/300, तो ये हो जाएगा 20/500 1/15 हो जाएगा। मतलब आपका 6/2/3 1/15 फ्रैक्शन के हिसाब से। तो अब ये क्या करेंगे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 1/15, फिर से मल्टीप्लाई बाय 1/15, यही करते थे। या तो आप सीधी परसेंटेज निकाल लीजिए। इस बार क्या थी परसेंटेज पॉइंट में अजीब सी आ रही थी तो आपने देखा फ्रैक्शन इसका 1/15 बनता है, तो बस मैंने यही किया 1/15 के हिसाब से इसका मैं फ्रैक्शन बना रहा हूं। अब देखिए मैं इसको 1/15 से मल्टीप्लाई करता हूं 6750 को, तो ये कितना हो जाएगा 450 और ये 450 तो ये भी 450 और इसका फिर से 1/15 कितना हो जाएगा 30। सही है, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या मांग रहा है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एसआई। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है सीआई एसआई का।
तो आपका आंसर क्या आ गया 30 रुपीज। है ना सिंपल, 2 साल के अंदर डिफरेंस आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन होता 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं, ये बन जाता हमारा 3 साल के लिए डायग्राम, और ये 450 ही रहता है, और ये कितना हो जाता है 30 का डबल करते हैं यहाँ पे 60, और इसका फिर से 1/15 कितना होता है 2। अब मान लो 3 साल के लिए पूछता है, तो 3 साल के डिफरेंस क्या होता है ये वाला, तो 3 ईयर का डिफरेंस आ जाता है CISI का 60 + 30 + 9 दैट इज 92। तो ये आपका डिफरेंस था 92 रुपीस। तो आपने देखा 2 इयर्स का सिंपली 30 था, 3 इयर्स का ये पूरा होता है। देखो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर ऐसे रहता है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। और अगर SICI की बात करें तो ये टोटल SI और ये टोटल CI पूरे का पूरा, मतलब बॉक्स में अगर आप सारे वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो आपका CI आएगा, और अगर सिर्फ फर्स्ट ये कॉलम वाली ऐड करेंगे तो आपका SI आएगा। तो इसलिए डिफरेंस क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, दैट इज 92 रुपीस। सही है। अगर 3 इयर्स हो तो, अगर 2 इयर्स हो तो 30। क्लियर है। चलिए अब देखिए 1-2 क्वेश्चन हम डिफरेंस के करते हैं, जहां पे डिफरेंस दिया हो, फिर प्रिंसिपल पूछा हो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा हो, तो कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट एट 10% फॉर 2 इयर्स इज ₹631। फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, है ना, वही सेम चीज है। मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, तो ये ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, अगर आपको डिफरेंस का फॉर्मूला चाहिए तो PR/100 होल स्क्वायर, और ये डिफरेंस है फॉर 2 इयर्स। अब इतनी कोई बिग डील नहीं है, देखिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता है डिफरेंस 2 साल के अंदर, तो आपका पहले साल में ये रहता है आपका इंटरेस्ट PR/100। अगर आप इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे तो आप कितना हो जाएगा R/100। तो बस यहीं से फॉर्मूला बनाया कि PR/100 को आप होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका डिफरेंस आता है, क्योंकि यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर आ जाता है ना। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यही फालतू आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यही आपका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसके अंदर आप सिंपली डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है जी, डिफरेंस इसने बता रखा है 631 इज द डिफरेंस। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रिंसिपल। रेट कितना दिया हुआ है 10%, कितने 2 साल के लिए, बस यही था, आपने डाल दिया, इसको कट कर दीजिए, 1/P कितना हो जाएगा ₹63100। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपने यहाँ पे वैल्यूज डाली और निकाल दिया। देखिए इस क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपका रेट पूछता है, वो प्रिंसिपल दिया होता है, रेट पूछता है, तब भी बहुत सिंपल है ये फॉर्मूला। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी कब बनती है, जब 3 साल का होता है, तो 3 साल का आपने जरूर, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने जरूर ये फॉर्मूला देखा होगा 3 साल का, कि PR/100 होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100 इज इक्वल टू D। ये फॉर्मूला देखा होगा आपने। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालते हैं, कई बार क्या होता है जब आपको R पूछते हैं, दोनों सेम है यार, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ से सोल्व करना, और इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है बॉक्स मेथड से, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि क्या फॉर्मूला बन सकता है डिफरेंस का फॉर 3 इयर्स। पहले हम सिंपली क्या करते हैं, 3 साल का बॉक्स बनाते हैं, यही है। अब मान लीजिए आप जो फ्रैक्शन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 20% है रेट, तो मैं इसको बोल सकता हूं 20/100 दैट इज इक्वल टू 1/5। ये हम करते हैं ऐसे, है ना। तो आप क्या करें, यहां से आप इसको 1 मानेंगे, ठीक है, और मैं इसको x मान रहा हूं, मतलब 1/x मान रहा हूं मैं यहाँ पे। तो जब मैं यहां से 1/x कर रहा था, तो वापस जाऊंगा तो इंटू x करूंगा, यही था बेसिक तरीका, यही था मेरा। तो मेरे यहां से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, और मान लो प्रिंसिपल पे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब यहां जो लिखा है वो सेम यहां पे लिखना था, x², और यहां से इसका ट्वाइस लिखना था 2x। यही था बिल्कुल बेसिक, है ना, हमने यही किया था, बिल्कुल बेसिक तरीका था। अब देखिए डिफरेंस के लिए अगर आप फॉर्मूला चाहते हैं तो इसमें क्या है कि रेशियो सेम रह सकता है, डिफरेंस और प्रिंसिपल का रेशियो सेम रहेगा। अगर आपने यहाँ 1/x है तो यहाँ पे भी x आपने यूज किया ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप इसको काफी मतलब आसानी से लगा भी पाएंगे कि डिफरेंस बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना है 2x + x + 1 मतलब 3x + 1, और प्रिंसिपल कितना है x³। तो जब भी 3 साल का क्वेश्चन आए तो आप ये रेशियो लगाइए, D/P = 3x + 1/x³, है ना। अगर आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। अब देखिए 3 साल के डिफरेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज ₹100। 100 रुपए का अंतर है, टाइम कितना है 3 साल है, और प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है
2048। सिंपल है। देखिए मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूं, प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है 2048, डिफरेंस दिया हुआ है CI और SI में, और ये 3 साल का ऑब्वियसली, ये दिया हुआ है इसने 100 रुपीज, है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसने पूछा है कि R बताइए क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसी फॉर्मूले में जो मैंने आपको पहले कहा था उसके बजाय हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसके अंदर सोल्व करते हैं, सारी वैल्यूज डाल देते हैं। देखिए D कितना है 100, P कितना है 2048 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब हमें क्या ट्राई करना है कि इसको कैंसिल करेंगे, इस तरह से क्यूब के फॉर्म में ले आए, ये हमें ट्राई करना है। हमारा मेन मेथड क्या है, एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाए किस तरह से एक्स क्यूब निकले। तो देखिए मान लीजिए इसको कट कर देता हूँ, 4 से काट देता हूँ इसको, 25 4 5 20 512 ये आ जाएगा। तो मतलब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, मैं इस फॉर्मूले को हटा रहा हूँ यहाँ से, 25 बाई 512 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब क्या आपको दिख रहा है किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। और देखिए यहाँ पे अगर आप 8 डालेंगे तो 8 3 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। मतलब मेरे x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से 8। और अब अगर परसेंटेज में पूछता है तो मुझे ये फ्रैक्शन मिला है 1/8। अब 1/8 कितने परसेंट के बराबर है, बस यही करना है आपको। मतलब सिंपली आपको करना है 100/8, है ना। ये कितना हो जाएगा 12.5%। तो मतलब आपका रेट क्या हुआ 12.5%। सिंपल था कि जो x है मैंने आपको बताया था, जो मेरा फॉर्मूला था बॉक्स मेथड के हिसाब से, x मेरा फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ पे 1/x था ना, 1/x, तो मैंने 1/x को यहाँ पे 8 डाल दिया, फिर से x को 8 दिया वाला, फिर इसको 100/8 करके परसेंटेज में कन्वर्ट किया, मेरा आंसर आ गया 12.5%। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ऑलरेडी इसके सब्सक्राइबर हैं तो शेयर एंड लाइक भी कीजिए, और कमेंट करके बताइए चैनल कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।